जी स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे नेक्स्ट टॉपिक डिवीजन ऑफ बायोलॉजी। ठीक है, थर्ड टॉपिक है ये हमारे पास, जिसके अंदर हम बायोलॉजी को 3 मेजर डिवीजन्स के अंदर डिवाइड करते हैं। क्यों डिवाइड करते हैं? क्योंकि हम ऑर्गेनिजम्स को बहुत डीप जाकर अंडरस्टैंड करना चाह रहे हैं, उनके फंक्शंस को और उनके स्ट्रक्चर्स को। तो हम चाहते हैं कि हम हर लिहाज से उन ऑर्गेनिजम्स को स्टडी करें। तो इसलिए हमने मेजर 3 डिवीजन्स की हैं बायोलॉजी की। फर्स्ट डिवीजन इज zoology and the second is botany and the third is microbiology। जो zoology है इसके अंदर हम स्टडी करते हैं एनिमल्स के अबाउट। एनिमल्स इट मींस ऑर्गेनिजम्स, ठीक है, लाइक ह्यूमंस, लाइक मंकी, लाइन, इट्स तमाम तरह के जो एनिमल्स हैं, लिविंग एनिमल्स, उनको हम स्टडी करते हैं जोलॉजी के अंदर। और जो बॉटनी है उसके अंदर हम तमाम तरह के प्लांट्स को स्टडी करते हैं। ऑल द टाइप्स ऑफ प्लांट्स आर स्टडीड अंडर द ब्रांच ऑफ बॉटनी। ठीक है, और जो नेक्स्ट है हमारे पास डिवीजन वो है माइक्रोबायोलॉजी। तो अगर हम इस वर्ड को अंडरस्टैंड करें, द वर्ड माइक्रो मीन्स होता है स्मॉल एंड बायोलॉजी का ऑलरेडी हम मीनिंग पढ़ चुके हैं कि लाइफ की स्टडी, ठीक है, यानी कि स्मॉल ऑर्गेनिजम्स की लाइफ की स्टडी को हम माइक्रोबायोलॉजी के अंदर स्टडी करेंगे। ठीक है, स्टडी ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स इज बेसिकली अंडर माइक्रोबायोलॉजी। ठीक है, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स की इधर एग्जांपल दी गई है बैक्टीरिया। ठीक है, इसको आपने याद रखना है, एमसीक्यूज के लिहाज से ये एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। ठीक है, बैक्टीरिया आपके पास एक स्मॉल ऑर्गेनिज्म है। स्मॉल ऑर्गेनिज्म को आप माइक्रो ऑर्गेनिज्म भी कह सकते हैं। अब इन 3 मेजर डिवीजन्स के अलावा भी हमारे पास कुछ ब्रांचेस हैं बायो की, जिसके अंदर हम फर्दर डिटेल्ड स्ट्रक्चर्स को अंडरस्टैंड करेंगे। तो हमारे पास से फर्स्ट ऑफ ऑल हम देखते हैं मॉर्फोलॉजी को। ठीक है, ये आपने इनके, अगर आप इनके लफ्जी मीनिंग्स को अपने माइंड में रखेंगे ना, तो ऑटोमेटिकली आपको इसकी डेफिनेशंस याद रहेंगी। और ये बात भी याद रखिएगा, इन सब की डेफिनेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछी जाती हैं। तो मॉर्फोलॉजी क्या है? मॉर्फोलॉजी वर्ड जो है ना, ये बेसिकली मार्फो, मार्फो का मतलब होता है शेप, स्ट्रक्चर। ठीक है, उसकी स्टडी करना हमारे पास मॉर्फोलॉजी आता है। ठीक है, इसकी डेफिनेशन देख लेते हैं। दिस ब्रांच डील्स विद द स्टडी ऑफ फॉर्म एंड स्ट्रक्चर्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिजम्स। कि कोई भी ऑर्गेनिज्म है वो आपके पास किस तरह की साख्त रखता है, किस तरह का स्ट्रक्चर रखता है, उसकी शेप किस तरह की है। ठीक है, इस चीज को अंडरस्टैंड हम करते हैं मॉर्फोलॉजी के अंदर। ठीक है, मॉर्फो मीन शेप और स्ट्रक्चर। ठीक है, उसकी स्टडी को मॉर्फोलॉजी बोलते हैं। सेकंड आ जाती है हमारे पास, ये आपके पास बॉक्स में होगी डेफिनेशन, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी। ठीक है, या फिर इसको सेकंड नेम हम देते हैं बायोकेमिस्ट्री का। ठीक है, मॉलिक्यूलर बायोलॉजी या फिर बायोकेमिस्ट्री क्या है? मॉलिक्यूलर बायोलॉजी नेम इंडिकेट कर रहे हैं, हम इसके अंदर मॉलिक्यूल्स की स्टडी करेंगे। कौन से मॉलिक्यूल्स की? लाइफ के मॉलिक्यूल्स की। और लाइफ के मॉलिक्यूल्स कौन से होते हैं? वाटर, प्रोटीन्स, carbohydrates, lipids, and nucleic acids are all these are molecules of life, and the study of these molecules of life is called molecular biology. नेक्स्ट आती है हमारे पास ब्रांच अनाटॉमी की। अनाटॉमी क्या होती है? आपके पास किसी भी ऑर्गेनिज्म के इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी करना अनाटॉमी कहलाता है। इंटरनल स्ट्रक्चर्स जैसे कि हमारे पास किडनी हो गए, लिवर, हार्ट, इस तरह के जो जितने भी स्ट्रक्चर्स हैं वो हमारे पास इंटरनल हैं, और इंटरनल स्ट्रक्चर्स की स्टडी अनाटॉमी कहलाती है। और उसके बाद हमारे पास आ जाता है हिस्टोलॉजी।
हिस्टो वर्ड जो है ये हमारे पास टिश्यू से निकला है, एंड और हिस्टोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं टिश्यूज की, ठीक है। अब आगे चलकर हम पढ़ेंगे कि सेल क्या होता है, टिश्यू क्या होता है, ऑर्गन क्या होता है, ऑर्गन सिस्टम क्या होता है, ये सारी ऑर्गेनाइजेशन भी हम पढ़ेंगे। इसके बाद नेक्स्ट आता है आपके पास, नेक्स्ट मेरे पास है सेल बियोलॉजी, ठीक है। सेल बियोलॉजी, सेल की स्टडी करना हमारे पास सेल बियोलॉजी कहलाता है। लेकिन सेल क्या है, सेल के अंदर आप किस चीज की स्टडी करना चाह रहे हैं, ठीक है। स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस ऑफ सेल एंड सेल ऑर्गेनेलिस इज कॉल्ड सेल बियोलॉजी। सेल के अंदर जो स्ट्रक्चर्स हैं और उन स्ट्रक्चर्स का क्या फंक्शन है, वो किस काम के लिए बनाए गए हैं और किस तरह से वो सेल को के लिए फायदेमंद है या फिर नुकसान का बायस है, इस चीज को स्टडी करना सेल बियोलॉजी के अंडर आता है। एंड दिस ब्रांच आल्सो डील्स विद द स्टडी ऑफ सेल डिवीजन, और सेल बियोलॉजी ही आपके पास सेल डिवीजन की स्टडी का बायस बनती है। नेक्स्ट है हमारे पास फिजियोलॉजी। इस ब्रांच के अंदर आप डील करते हो, स्टडी करते हो द फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स। फिजियोलॉजी में हम नेक्स्ट ब्रांच है हमारे पास फिजियोलॉजी। फिजियोलॉजी के अंदर हम स्टडी करते हैं फंक्शंस ऑफ डिफरेंट पार्ट्स ऑफ लिविंग ऑर्गेनिज्म। एक लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसके मुख्तलिफ पार्ट्स के बारे में स्टडी करना हमारे पास फिजियोलॉजी के अंडर आता है, ठीक है। डिफरेंट पार्ट्स से मुराद लाइफ